Hello students, in this lecture we are going to discuss the next chapter of class 8 mental ability, that is pictures. In this lecture we are going to discuss this is three types of series which are non-verbal, जहाँ पर verbals का कोई relation नहीं होगा. These are completely non-verbal, जिसमें हमें non-verbal series, non-verbal analogy और non-verbal classification तीनों topics को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम non-verbal series की बात करते हैं. तो इसके क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं. Moving to the next slide, the next question. This is the question of non-verbal series, जहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम फिगर गिवन होता है, जिसमें जो फिगर्स गिवन होते हैं उनमें एक सीरीज होती है. उस सीरीज को हमें अंडरस्टैंड करके जो अपकमिंग फिगर होगा वो अपकमिंग फिगर गिवन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है. सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 प्रॉब्लम्स. दीज प्रॉब्लम्स फॉर्म अ सीरीज. Find out the one figure from the answer figure that continues the series. तो इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला आंसर फिगर कौन सा होगा. तो हमने ये देखा कि ये जो बाहर वाला हेक्सागन है, ये हेक्सागन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. वाई? बिकॉज द लाइन इज हियर, और जब उसने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया तो लाइन यहाँ पर आ गई. फिर वो एज इट इज रहा, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, फिर एज इट इज रहा. अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बॉटम में चला जाएगा. सो बॉटम में जाने का मतलब हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन ए. नेक्स्ट हम अंदर वाले स्क्वायर की बात करें तो अंदर वाले स्क्वायर में ये यहाँ पर था लाइन, वो एज इट इज रहा, फिर 45 डिग्री रोटेट हुआ, फिर उसके बाद वो एज इट इज रहा, फिर 45 डिग्री रोटेट हुआ. तो नाउ अब वो एज इट इज रहेगा, यानी कि वो वेस्ट साइड में ही रहेगा. सो दैट मीन्स आवर आंसर इज ऑप्शन ए. Moving to the next question. In this figure, we see there are 6 lines. इन 6 लाइन्स में से ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ एक 90 डिग्री पर एक छोटा सा लाइन और ड्रॉ किया गया है. अब ये जो लाइन है ये 1 2 2 फेस आगे मूव करता है, उसके बाद फिर 1 फेस आगे मूव किया, फिर उसके बाद 1 2 3 3 फेस आगे मूव किया, फिर उसके बाद 1 फेस आगे मूव किया. यानी कि ऑल्टरनेटली 1 फेस तो मूव कर ही रहा है, उसके अलावा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है. यहाँ पर 2 फेस मूव किया, फिर 1 फेस, फिर 3 फेस मूव किया, फिर 1 फेस, अब 4 फेस मूव करेगा. सो 1 2 3 4. सो इट शुड बी इन द बॉटम. सो इन द बॉटम द ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन वी सी दैट देयर इज अ सर्कल. इन दिस देयर आर 8 लाइन्स, एंड एक लाइन के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके एक डॉट बना हुआ है. अब वो जो डॉट है वो 1 लाइन आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, और वो डॉट चेंज होकर एक एरो, बैक एरो के रूप में कन्वर्ट हो गया. फिर वो 2 लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, और वो जो बैक एरो का साइन था वो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया. फिर वो यहाँ से 3 लाइन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, और फिर उसके बाद 4 लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ. तो यानी कि अब 5 लाइन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो यहाँ से वापस 5 लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. सो 1 2 3 4 5. सो इट शुड बी इन द वेस्ट डायरेक्शन. सो वेस्ट डायरेक्शन में 1 2 3 4, सॉरी बी को हटा दें तो 1 2 3 3 ऑप्शन है. अब देखिए हर एक बार फिगर जो है वो हमारा डिफरेंट आ रहा है. यहाँ पर डॉट था, यहाँ एरो, बैक एरो हो गया, यहाँ ट्रायंगल हो गया, यहाँ पेंटागन हो गया, और यहाँ कम्प्लीटली 3 लाइन फिगर आ गया. तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल डिफरेंट फिगर आना चाहिए. तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है. सो डिफरेंट फिगर इज स्क्वायर. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन द फोर्थ क्वेश्चन एक बॉक्स में 2 तरह के फिगर्स हैं. अब फर्स्ट फिगर जो सर्कल है हमारा, वो सर्कल फर्स्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव किया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आ गया, और ये जो हमारा स्टार था, ये स्टार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 कॉर्नर आगे मूव किया. वापस स्टार यहाँ से 1 कॉर्नर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. वंस अगेन स्टार क्लॉकवाइज, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज. तो वापस से जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी वो बन गई. अब इसके बाद जब ये वापस मूव करेंगे तो सेकंड सिचुएशन बन जाएगा. तो सेकंड सिचुएशन हमारा ऑप्शन डी में है. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट फिगर, यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले फर्स्ट फिगर में 1 लाइन था, सेकेंड फिगर में 2 लाइन्स हो गया, थर्ड फिगर में 3 लाइन्स हो गया, और जो थर्ड लाइन था उसने क्रॉस का साइन बना दिया, फोर्थ फिगर में 4 लाइन्स हो गया, फिफ्थ फिगर में 5 लाइन्स हो गया। तो जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें 6 लाइन्स हो जाएंगे। सो 6 लाइन्स आर, इसमें भी 6 लाइन्स हैं और इसमें भी 6 लाइन्स है, बट ये लाइन एज इट इज है। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। वाई? बिकॉज इसमें इंक्लिनेशन इस तरह से है दोनों लाइन्स का, अपवर्ड में इनका ज्यादा स्पेस है, लेकिन यहां पर इंक्लिनेशन इस तरह से है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इन द सिक्स्थ फिगर हमने ये देखा कि दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर सिचुएशन। अब उसमें से फर्स्ट 2 लाइन्स कर्व लाइन्स मूव हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 कर्व लाइन्स रिमूव हो गई, तो ये इस सिचुएशन बनी। उसके बाद 1 2 3 कर्व्ड लाइन्स रिमूव हो गई, तो ये सिचुएशन बनी। नेक्स्ट इन 3 कर्व्ड लाइन्स के बाद 4 कर्व्ड लाइन्स रिमूव हुई, तो 1 2 3 और 4 कर्व्ड लाइन्स रिमूव हो गई, तो ये सिचुएशन बनी। अब 5 कर्व्ड लाइन्स रिमूव होंगी, तो 1, फिर ये पूरा, फिर वापस इस तरह का शेप, तो 1 2 3 4 5 कर्व्ड लाइन्स रिमूव होने के बाद हमारे पास केवल इस तरह का एक छोटा सा शेप बचेगा जो दोनों कर्व्ड लाइन से बना होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ये केवल डॉट का सिचुएशन है। इसमें प्रॉब्लम फिगर में गिवन है कि ये जो डॉट है यहाँ से 1 स्टेप मिडिल में आया, फिर वहाँ से 2 स्टेप 1 2 स्टेप आगे रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 स्टेप आगे रोटेट हुआ। अब 4 स्टेप आगे रोटेट होगा, तो 1 मिडिल में, 2 कॉर्नर पर, 3 मिडिल में और 4 कॉर्नर पर, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर पर ये डॉट आ जाएगा। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पहले 1 लाइन थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो नाउ लाइन्स तो 5 होंगी, और 5 लाइन्स इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, सभी ऑप्शंस में 5 लाइन्स है। नाउ हमने ये देखा कि ये जो लाइन थी जिसके ऊपर डॉट था वो डॉट मिडिल में आ गया, और फिर ट्रायंगल वाली लाइन आई, फिर उसके बाद जब थर्ड फिगर में 3 लाइन हुई तो ये डॉट वाली लाइन रिपीट हुई और दोनों डॉट टॉप पर चले गए और ट्रायंगल रिवर्स होकर, उल्टा होकर मिडिल में चला गया। सो ये जो मिडिल वाली सिचुएशन इस फिगर में है वही सिचुएशन अगले आने वाले फिगर में होगी। अब यहाँ 2 डॉटेड लाइन थी, डॉट वाली लाइन 2 थी, यानी कि 1 लाइन और डॉट वाली ही होगी, बिकॉज ऑल्टरनेट लाइन्स आर हियर, पहले डॉट वाली, फिर ट्रायंगल वाली, फिर डॉट वाली, फिर ट्रायंगल वाली, तो डॉट ट्रायंगल अगेन डॉट वाली लाइन होगी जिसमें तीनों डॉट्स टॉप पर होंगे, तीनों डॉट टॉप पर होंगे, तो यानी कि 1 2 3 ये तीनों फिगर्स पॉसिबल हैं, ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे और मिडिल में चले जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल रिवर्स हो रहे हैं और मिडिल में जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है, इस प्रॉब्लम फिगर में जो अंदर सर्कल था वो सर्कल बाहर आ गया, यानी कि फर्स्ट फिगर में जो फिगर इनसाइड द आउटसाइड फिगर था वो फिगर बाहर आ गया और एक नया फिगर अंदर चला गया। तो अब क्या होगा कि ये जो पेंटागन सर्कल के अंदर बना हुआ है वो पेंटागन बाहर आ जाएगा और जो नेक्स्ट फिगर का आउटर फिगर है वो अंदर होगा, बिकॉज वो बाहर आएगा तभी तो यहां आएगा। सो दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल था वो इस पेंटागन के अंदर आना चाहिए, सभी हमारा आंसर पॉसिबल होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सर्कल के साथ लाइन थी और एक लाइन उसके राइट हैंड साइड पर थी। अब ये लाइन एज इट इज रही, ये लाइन ने 2 स्टेप मूव किया और एक लाइन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा सर्कल 90 डिग्री पर रोटेट हुआ
और एक लाइन और इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद पूरा सर्कल 45 डिग्री पर रोटेट हुआ, तो ये जो मिडिल लाइन थी ये यहाँ पर आ गई और ये दोनों लाइंस 45 डिग्री रोटेट हो गई। फिर उसके बाद ये जो सर्कल था ये पूरा 90 डिग्री पर रोटेट हुआ और एक लाइन और इंक्रीज हो गई। अब यानी कि इंक्रीज लाइन अभी हुई है तो लाइंस इंक्रीज नहीं होंगी और ये केवल 45 डिग्री पर रोटेट होंगे। तो ये जो लाइन है ये कंप्लीटली ईस्ट साइड में होगी, ये लाइन इस लाइन और इस लाइन के बीच में यानी कि इस डायरेक्शन में होगी और ये वाली लाइन साउथ साइड में होगी और ये लाइन इससे 45 डिग्री पर होगी। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम नंबर सीरीज में सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें सीरीज को अंडरस्टैंड करना होता है और जो भी हमारा सीरीज से रिलेटेड अगला फिगर है वो फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना होता है। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल एनालॉजी की। तो एनालॉजी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल एनालॉजी। अब एनालॉजी में क्या होता है कि जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड फिगर में होगा प्रॉब्लम फिगर में, वही रिलेशन नेक्स्ट दोनों फिगर्स में होगा, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी, नॉन वर्बल एनालॉजी, रिलेशंस वही हैं, बस वर्बल एनालॉजी में हम कंप्लीटली सॉल्व कर कर निकालते हैं आंसर, यहाँ हमें केवल फिगर्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें नॉन वर्बल एनालॉजी में, तो पहले दोनों फिगर में जो रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन हमें नेक्स्ट टू फिगर्स में फाइंड आउट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन, इस फिगर में एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। तो जो ट्रायंगल सबसे एंड में था वो आउट सबसे बाहर आ गया, फिर उसके बाद जो सर्कल मिडिल में था वो मिडिल में आ गया और जो स्क्वायर फर्स्ट में था वो सेंटर में अंदर की तरफ चला गया। यानी कि इस फिगर का इस फिगर के साथ जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सर्कल सबसे पहले आएगा, उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा और फिर जो ट्रायंगल होगा वो इनसाइड द स्क्वायर होगा। सो सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमें प्रॉब्लम फिगर में गिवन है जे पी और पी जे, यानी कि ये जो पी था ये पहले तो रिवर्स हुआ, यानी कि एक मिरर इमेज बनाया और फिर उल्टा हो गया, यानी कि ये पी पहले तो इस तरह से था अब फिर यूं हो गया, तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। जे भी उसी तरह से पहले तो रिवर्स हुआ यानी कि और फिर मिरर इमेज बना दिया, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि P जो है वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और J जो है वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। दैट इज द बेटर वे कि P को तो हमने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये सिचुएशन बन गया, और J को हमने 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो J इस सिचुएशन में आ गया। तो E को तो हम E को तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और T को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो E को जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे E का सिचुएशन बदल जाएगा, और T को जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो T का सिचुएशन भी बदल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो फ्रॉम एनालॉजी। तो यहां पर क्या हुआ कि फर्स्ट फिगर में ये हाफ सर्कल था, उसके अंदर एक स्टार था, और ये हाफ सर्कल था जिसके अंदर एक स्क्वायर था। ये जो हाफ सर्कल है कंप्लीटली उधर उस तरफ खिसक गया और ये जो सर्कल था ये इस तरफ आ गया। दोनों ने मिलकर, दोनों हाफ सर्कल ने, दोनों सेमी सर्कल्स ने मिलकर एक सर्कल बनाया और स्क्वायर और स्टार को उसके अंदर ले लिया। अब यहां भी ये दोनों लाइंस, ये दोनों हाफ फिगर्स मिलकर एक स्क्वायर बना देंगे और उसमें C पहले आएगा और T बाद में आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर था जिसमें एरो था विद स्ट्रेट लाइंस, एक फिगर था जिसमें एरो था विद कर्व्ड लाइंस, और उस कर्व्ड लाइन के ऊपर एक सर्कल बना हुआ था। अब ये पूरा फिगर कंप्लीटली 90 डिग्री पर रोटेट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये कंप्लीट फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, तो ये वाला फिगर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो ये एरो जो है वो इस सिचुएशन में आ जाएगा और ये जो फिगर है ये इस सिचुएशन में आ जाएगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में जो फिगर गिवन है वो करेक्ट सिचुएशन है जब 90 डिग्री इनको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट जो ट्राइंगल इनसाइड में था वो तो आउटसाइड हो गया और जो स्क्वायर आउटसाइड था वो इनसाइड होकर डार्क हो गया। तो वंस अगेन जो ट्राइंगल इनसाइड था वो तो आउटसाइड हो जाएगा, यानी कि ट्राइंगल का सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा, और जो स्क्वायर आउटसाइड था वो इनसाइड हो जाएगा। ओके, और स्क्वायर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो ट्राइंगल, उसके अंदर स्क्वायर, डार्क, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वंस अगेन हमें एनालॉजी से ही सॉल्व करना है कि ये स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर है, यानी कि सर्कल का सर्कल ही रहेगा, बट जो अंदर प्लस का साइन था वो 45 डिग्री पर रोटेट होकर एक मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो गया और डॉट भी उसी तरह से सिचुएट हो गया। तो ये जो प्लस का साइन था ये भी 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से जब हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इस सर्कल के अंदर जो ये फिगर है, इस फिगर का रोटेशन हमें चेक करना है। ये यहां पर अगर हम देखें तो स्ट्रेट से 45 डिग्री पर था, वहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज इसने रोटेट किया, तो ये फिगर बन गया 135 डिग्री। तो इसे भी हमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यानी कि ये जो फिगर होगा ये इस शेप में आ जाएगा और इस शेप में हमें गिवन है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इस बॉक्स के अंदर पहले एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल के बाहर एक स्क्वायर आ गया, यानी कि उसकी जितनी साइड थी उससे एक ज्यादा साइड वाला फिगर बाहर आ गया। तो यहाँ पेंटागन है, तो पेंटागन जो है वो इससे एक साइड ज्यादा वाले फिगर यानी कि हेक्सागन के अंदर आ जाएगा। सो हेक्सागन के अंदर पेंटागन आना चाहिए, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल, स्क्वायर और सर्कल, सर्कल जो है वो बाहर चला गया, उसके डॉट्स भी आ गए, और स्क्वायर जो था वो इनसाइड हो गया, और स्क्वायर जैसा था एम्प्टी वैसा ही एम्प्टी ही रहा। ओके, सो जब स्क्वायर बाहर जाएगा तो स्क्वायर के साथ डॉट्स आएंगे, और ट्राइंगल अंदर जाएगा तो ट्राइंगल के अंदर डॉट्स नहीं आएंगे। सो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ टी था। वंस अगेन वैसा ही क्वेश्चन आया कि एफ को तो हमने क्या किया, एफ को हमने पहले तो उल्टा, मतलब कंप्लीटली वाटर इमेज बना दिया एफ का, कि भाई एफ को हमने कंप्लीटली उल्टा कर दिया और राइट साइड में लिख दिया, और टी को भी हमने उल्टा कर दिया और लेफ्ट साइड में लिख दिया, यानी कि दोनों का पोजीशन चेंज करके कंप्लीटली उनका उल्टा कर दिया। तो यहां भी हम दोनों को उल्टा कर देंगे। जब के को उल्टा करेंगे तो के में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज के का वाटर इमेज एक तरह से के ही रहता है, तो के में कोई चेंजेस नहीं होंगे। एम जो होगा वो डब्ल्यू बन जाएगा। ओके, सो के इसी तरह से आएगा और एम डब्ल्यू बन जाएगा। तो यानी कि, और एम जो है वो राइट साइड में है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा और के राइट में आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन की। अभी तक हमने एनालॉजी पढ़ा, नंबर सीरीज पढ़ा, अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उन 4 में से कोई 3 सिमिलर होंगे और एक ऑड वन होगा। तो जो फिगर ऑड वन होगा या जो फिगर कंप्लीटली डिफरेंट होगा अदर 3 फिगर से, उस ऑड वन फिगर को हमें टिक करना है या उस ऑड वन फिगर को हमें आंसर करना है। तो
सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने ये देखा कि ये जो दो ट्रायंगल और एक सर्कल का जो रोटेशन है ये इसमें क्लॉकवाइज है फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में भी क्लॉकवाइज है और थर्ड फिगर में भी क्लॉकवाइज है। लेकिन फोर्थ फिगर में जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यानी कि ये तीनों फिगर तो सिमिलर हुए जिनमें क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये फिगर जिसमें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो ऑड वन हो गया। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो 22 में सिंपल सा है कि हर एक एरो पर जो साइंस बने हुए हैं, जो लाइंस बनी हुई है वो लाइंस काउंट करें हम। तो इस वाले फिगर में 1 2 3 4 5 लाइंस हैं। इस वाले फिगर में 1 2 3 4 लाइंस हैं। इस फिगर में 1 2 3 4 5 लाइंस हैं। और इस फिगर में भी 1 2 3 4 5 लाइंस हैं। यानी कि इन तीनों में ए, सी और डी में 5 लाइंस है, जबकि ऑप्शन बी में केवल 4 लाइंस हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑड वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में यहां हमने देखा कि ये जो लाइन है ये कंप्लीटली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिस लाइन इज ऑल्सो डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स एंड दिस लाइन इज ऑल्सो डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल काइंड ऑफ पार्ट्स। लेकिन ये जो लाइन है ये इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर रही है, तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो बी को अगर हम 180 डिग्री रोटेट करें तो इस तरह का सिचुएशन बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ए को 180 डिग्री रोटेट करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इस तरह का सिचुएशन बनता है। के को 180 डिग्री रोटेट करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इस तरह का सिचुएशन बनता है, यानी कि ऑपोजिट के, उल्टा के। लेकिन जब सी को रोटेट करेंगे तो इस तरह का सिचुएशन नहीं बनेगा। यानी कि ये तीनों जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो है एक तरह से इनका मिरर इमेज गिवन है या 180 डिग्री रोटेशन गिवन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ऑप्शन बी में ये रोटेशन नहीं है। ऑप्शन सी में एज इट इज, ऑप्शन बी में एज इट इज है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द ऑड वन। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। यहां पर हमने देखा कि आई ओ के ई 4 लेटर्स हैं हमारे पास, आई ओ के ई। अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, अल्फाबेट्स में हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया जाता है कि 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी रिमेनिंग जो भी होंगे 21 वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो वही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है कि आई, ओ और ई ये तीनों वोवेल्स हैं, लेकिन के जो है वो सिंपली कॉन्सोनेंट है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द ऑड वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में हमने देखा कि फर्स्ट फिगर में ये एरो और डॉट की सिचुएशन इस तरह से है, सेकंड फिगर में भी एरो और डॉट का सिचुएशन इस तरह से है, थर्ड फिगर में एरो और डॉट का सिचुएशन, फोर्थ फिगर में भी एरो और डॉट का सिचुएशन। अब इन सिचुएशंस को हमें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन करेक्टली पॉसिबल है। अगर मैं इस फिगर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो ये फिगर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज ये जो डॉट है ये डॉट इस एरो के लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन यहां पर राइट साइड में गिवन है। अगर हम इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये फिगर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ये फिगर के एरो के लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी एरो के लेफ्ट साइड में है। और जब मैं यहाँ से इसे 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये फिगर भी बन जाएगा। यानी कि ए, सी और डी तीनों सिचुएशन में डॉट एरो के लेफ्ट साइड में है, लेकिन ऑप्शन बी में डॉट एरो के राइट साइड में है। सो ऑप्शन बी इज द ऑड वन फिगर। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की। तो 27 में हमने देखा कि स्क्वायर बाहर था, ट्रायंगल अंदर था, यानी कि एक साइड, वन साइड ग्रेटर फिगर। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, एक साइड ज्यादा है। पेंटागन स्क्वायर, स्क्वायर से एक साइड ज्यादा होती है पेंटागन में। पेंटागन हेक्सागन, हेक्सागन में एक साइड ज्यादा होती है पेंटागन से।
लेकिन यहाँ दोनों जगह ट्रायंगल सेम फिगर्स हैं। इन तीनों ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं, डी ऑप्शन में सेम फिगर है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो ऑड वन होगा। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में हम ये देखते हैं कि इस फिगर में एरो और ये जो बॉक्स का सिचुएशन है, यहां पर भी सिचुएशन है, यहां पर भी, तीनों में। अब तीनों में सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम सर्कल का प्लेस देखें तो एरो के जस्ट बाद सर्कल आ रहा है, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है, लेकिन बाकी तीनों सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में एरो के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके बाद सर्कल है। इस सिचुएशन में भी एरो के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके बाद सर्कल है। इस सिचुएशन में भी एरो के बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके बाद सर्कल है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द ऑड वन, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFZE। AFZE। अब इसमें देखिए हम कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर दो तो कॉन्सोनेंट्स हैं और दो वोवेल हैं। तो इसमें हम डिफरेंट रूल अप्लाई करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि A, F और E हम केवल सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते, या बिना पेन उठाए हम इन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर मोर देन वन लाइन की हमें जरूरत होगी, लेकिन Z को हम कंप्लीटली बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं विद अ वन लाइन, जस्ट काइंड दिस। ओके, तो यानी कि Z वन लाइन में ड्रॉ हो गया, लेकिन E, A और F को वन लाइन से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई Z इज द ऑड वन। ओके, तो यहां पर कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वेरी सिंपल, सर्कल, सर्कल के बाहर ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर पेंटागन। अब पेंटागन और सर्कल, तो अब हम ये देखें कि यहां पर ऑड वन क्या हो सकता है। पेंटागन से एक साइड कम, यानी कि पेंटागन से एक साइड कम तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से एक साइड कम तो ट्रायंगल आ गया। अब ट्रायंगल से एक साइड कम होती है तो टू साइडेड फिगर, लेकिन टू साइडेड फिगर कभी भी क्लोज नहीं होता है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, वन साइडेडली बनने वाला सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ट्रायंगल से कम अगर फिगर, ट्रायंगल से कम साइड वाला फिगर अगर क्लोज फिगर की बात करेंगे तो वो सर्कल होगा, लेकिन पेंटागन के बाद तो स्क्वायर आना चाहिए था अंदर। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द ऑड वन। सो क्वेश्चन नंबर 30 में ऑड वन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, आंसर ऑप्शन 30 ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम नॉन वर्बली सॉल्व करते हैं, जिसमें नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल एनालॉजी, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, तीनों के बारे में हमने स्टडी किया है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।